हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। एक्चुअली दुख है क्या और उसका कारण क्या है, उसका निवारण कैसे किया जाए। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर को ग्रहण करके इस संसार में आते हैं, और जब इस संसार में आते हैं तो उसे विभिन्न जोनियों में घूमना पड़ता है। जीवों की 84 लाख जोनी है। कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जलचर, मनुष्य, ये 84 लाख जोनी एक एक प्रकार के जंक्शन है। जंक्शन का अर्थ होता है स्टेशन, स्टेशन से बड़ा। कहने का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करता है, कहीं पर ट्रेवलिंग करते हैं, चाहे ट्रेन में, जैसे ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, तो ट्रेन में जब ट्रेवलिंग करते तो विभिन्न स्टेशन होकर उसे गुजरना पड़ता है। जैसे हमारे भारतवर्ष में मुंबई जंक्शन, कलकत्ता जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, आपका विभिन्न तरह का विभिन्न जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पे गाड़ी रुकते हैं, ट्रेन रुकती है, उसके बाद अगले स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। तो उसी तरह ये जो विभिन्न प्रकार का शरीर हम लोगों को धारण करना पड़ा है। गाय का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, बंदर का शरीर है, सांप का शरीर है, चींटी का शरीर है, मच्छर का शरीर है, विभिन्न प्रकार का एक एक जंक्शन है। तो इस जंक्शन को पार करके आत्मा अभी मनुष्य शरीर, मनुष्य रूपी जंक्शन में खड़े हैं। तो इस जंक्शन का अगला स्टेशन है भगवत धाम। ये जितने सारे जंक्शंस विभिन्न जगहों से आकर, मतलब 84 लाख भटकने के बाद अभी अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट जंक्शन में आए हैं मनुष्य शरीर। तो इस मनुष्य शरीर के द्वारा वो भगवत धाम आत्मा जो यात्रा कर रहे हैं विभिन्न जोनियों में, जैसे एक व्यक्ति जोर्नी यात्रा कर रहे हैं यहाँ से, भारतवर्ष से विभिन्न जगह ट्रेन से जा रहे हैं, तो ये जंक्शन रूपी, मनुष्य रूपी जंक्शन से अगर वो सुंदर रूप से जो विधि विधान, जो नियम दिए गए, अगर आप इस ट्रेन में बैठेंगे तो आपका अल्टीमेट जो नेक्स्ट जंक्शन होगा, जंक्शन नहीं, नेक्स्ट आपका डेस्टिनेशन होगा। डेस्टिनेशन होगा कहाँ पर? भगवान के धाम पर, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो आत्मा इसी प्रकार विभिन्न जगहों से भटकते 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 अभी हम लोगों का ये मनुष्य शरीर रूपी जंक्शन में आ गए। तो अभी इसे क्या करना है? अभी जैसा नियम है, नियम के अनुसार हम लोग मनुष्य शरीर तक आ गए। अभी यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो नियम दिए गए हैं, उस नियम को फॉलो करना। क्योंकि ये टॉपिक है दुख का वास्तविक कारण क्या है। दुख का वास्तविक कारण यही है कि हम लोग यात्रा में। कोई व्यक्ति जब अपने घर में होता है तब वो सुखी रहता है या आनंद में रहता है, लेकिन जब वो यात्रा में रहते हैं तो उसे विभिन्न प्रकार की परेशानी उठाने पड़ती है ना। ये तो सबको एक्सपीरियंस है कि जब कहीं पर आप इस स्टेशन से उस इस जगह से वहाँ जाएंगे तो उसमें ट्रेवलिंग, ना आपका खाने का अच्छा चीज़ मिले, ना पीने का पानी, लाइक दैट, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उसी तरह आत्मा जो है, आत्मा का घर है भगवान के धाम, लेकिन आत्मा अभी यात्रा कर रहे हैं, 84 लाख जोनी में यात्रा कर रहे हैं। उन्हें उसे भगवान के पास जाना, तभी वो शांति को प्राप्त होगा। लेकिन अभी वो यात्रा में, तो यात्रा में उसे क्या मिलेगा?
दुखी मिलेगा। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में बोले हैं कि जितने सारे कष्ट हैं उनमें से सबसे बड़ा कष्ट होता है प्रवास। प्रवास मतलब यात्रा करना ही सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार का समस्या उसको सताता है। तो अभी वास्तविक दुख का वास्तविक कारण क्या है? ये हमारा शरीर। तो दुख का वास्तविक कारण है ये हमारा शरीर रूपी यात्रा, शरीर रूपी जंक्शन। शरीर, ये जो यात्रा में आत्मा जो है वो तो पूर्ण सच्चिदानंद सुख का निधान है, आनंद का मूर्तिमान है, लेकिन वो इस शरीर में है जिसके कारण वो सुखी नहीं। तो व्यक्ति अपने घर में सुखी है, लेकिन जब यात्रा में रहता है तो दुखी होता है। उसी प्रकार आत्मा सुखी है, लेकिन जब ये शरीर में है, यात्रा में, इसीलिए दुखी है। इस संबंध में एक कहानी है कि एक राजा था। तो राजा का थोड़ा तबीयत खराब हुआ, बीमार पड़ गए वो। तो मंत्री सोचा क्या करेंगे, तो मंत्री ने वैद्य को बुलाया और वैद्य आए। तो वैद्य उनका नाड़ी को चेक किए। तो नाड़ी को चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि इसका जो रोग है मैं पकड़ लिया। इस रोग को निदान करने के लिए एक ही चीज़ ये वो बहुत आसान है, अगर आप लोग कर पाए तो मंत्री बोले बताइए क्या है। बोले कि किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता मतलब साठ जामा, किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता अगर इसको पहनाया जाए राजा को तो ये ठीक हो सकता है। तो मंत्री बोले ये तो साधारण बात है, कोई बात नहीं। तो मंत्री अपने समस्त राज्य में जितने सारे सेना आपका विभिन्न 10 दिशाओं में भेज दिया। किस लिए? एक सुखी व्यक्ति का जामा को पहनाना है, सुखी व्यक्ति के कुर्ते को पहनाना है राजा को। जैसे ही पहनाएंगे तब वो ठीक हो जाएगा। अभी मंत्री सबको भेजा तो वो 10 दिशाओं में चारों तरफ घूमा, पूरा वर्ल्ड घूमा घोड़े से, लेकिन कहीं पर एक सुखी व्यक्ति मिला नहीं। जिसके पास जा रहे हैं वो 5 मिनट उनसे बात कर रहे हैं, तो 5 मिनट के बाद पता चल रहा है कि वो भी दुखी का मूर्तिमान स्वरूप है। तो किसके पास? तो सभी रिटर्न आ गए राजमहल में, और वैद्य को बोला, मंत्री को बोले कि कोई भी सुखी व्यक्ति को मिला नहीं अभी तक। तो मंत्री बोले ठीक है। मंत्री खुद तैयार हुआ जाने के लिए, बोले कि मैं खुद जाके देखूंगा कि संसार में क्या कोई भी ऐसा सुखी व्यक्ति नहीं है। तो मंत्री भी देख देख के थक गया, परेशान हो गया। तो मंत्री नदी के किनारे देख रहा है कि माझी मतलब नाविक, जो नाव चलाते हैं, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। तो देखा कि एक नाविक गमछा पहनकर पूरा आनंद के साथ पूरा जोर जोर से हंस रहा है या कुछ गा रहा है अपने भाषा में, जो गाना गा रहा है। तो मंत्री को लगा ये तो शायद सुखी व्यक्ति है, ये एक मिला कम से कम। पूरे यहाँ पे घूमते घूमते हम परेशान हो गए, लास्ट में भगवान की कृपा से मुझे एक सुखी व्यक्ति मिला। तो माझी को बोले आइए आइए, अब यहाँ पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो माझी सोचा कि ये हो सकता है इस पार से उस पार जाना चाहिए, इसलिए बुला रहे। तो माझी आ गए। तो माझी बोले कि बोलिए क्या बात है। बोले कि मैं चाह रहा हूँ कि आप तो सबसे सुखी हैं, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है। बोले कि यस, मैं सबसे सुखी हूँ, ना मेरा कोई चिंता ना किसी तरह का, मैं एकदम पूरा सुखी हूँ, मैं एकदम सर्वदा आनंद में रहता हूँ। तब मंत्री मन ही मन सोचा जो भी हो, मुझे अल्टीमेटली मिल गया जिस चीज़ का मुझे तलाश था, राजा भी ठीक हो जाएंगे। तो बोले कि एक काम कीजिए, आपका जो 60 है कुर्ता, वो मुझे कुर्ता दीजिए, कुर्ता को मैं राजा को पहनाऊंगा, ठीक हो जाएगा। तो माझी का जवाब सुनिए। माझी बोल रहे हैं, मतलब नाविक बोल रहे हैं, दुखी तो इसलिए हूँ, मतलब मैं सुखी इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कुर्ता नहीं है। सुखी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कुर्ता नहीं है। दुखी वही रहता है जिसके पास कुर्ता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि कुर्ता का अर्थ होता है राजा,
और माझी का अर्थ होता है आत्मा, जो सिर्फ गामछा पहने हुए, मतलब वो कुर्ता नहीं पहने। कुर्ता मतलब कि ये शरीर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, वासांसी जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यानि संजाति नवानि देहि। मतलब वासांसी जीर्णानि, जब ये शरीर ये वस्त्र जो पूर्ण क्या बोलते हैं पुराना हो जाता है, तब इसे हम लोग फेंक देते हैं। वासांसी जीर्णानि जथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर, जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। तो माझी का जवाब क्या था? मैं सुखी हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे पास कुर्ता नहीं है। तो आत्मा सुखी है इसीलिए क्योंकि उनके पास ये भौतिक शरीर नहीं है। वो आत्मा जो भगवत धाम में आत्मस्वरूप में भगवान के साथ लीला विलास करते हैं। और दुख में कौन है? जिस शरीर को धारण कीजिए, आत्मा इस शरीर के अंदर पिंजरे में बंद है। ये शरीर रूपी, ये आपका ये कुर्ता रूपी शरीर में आत्मा बंद है। तो राजा है वो कुर्ता और आत्मा है हमारा शरीर, वो माझी। तो इसीलिए ये कहानी का सार यही है कि वास्तविक शांति हम लोग तभी प्राप्त करेंगे जब हम लोग अपने आत्मस्वरूप में आएंगे। दुख का टॉपिक का आर्टिकल था, दुख का वास्तविक कारण क्या है? तो दुख का वास्तविक कारण है कुर्ता, मीन्स ये शरीर। जब तक ये शरीर रहेगा दुख मिलता ही रहेगा। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन अभी हम लोग मनुष्य शरीर रूपी जंक्शन में हैं, लेकिन हम लोग अभी ये बहुत ही सुयोग है। इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा भगवत धाम, जहाँ पे शरीर नहीं है, आत्मस्वरूप है। वहाँ पे आनंद, चिन्मय आनंद, सच्चिदानंद, सूक्ष्म सच्चिदानंद रूप में हम लोग सुखी रह सकते। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हम लोग को पता चला कि दुख का वास्तविक कारण है क्योंकि हम लोग को शरीर मिला। शरीर जब तक रहेगा दुख देता ही रहेगा। और दुख का कारण क्या है जान लिया, और दुख से निवारण होने का भी कारण हम लोग जान लिए कि अगर हम लोग कृष्ण भक्ति के पथ को, मनुष्य शरीर मिला है, अगर कृष्ण भक्ति के पथ को अपनाएंगे तो मनुष्य शरीर रूपी कृष्ण भक्ति के माध्यम से हम लोग भगवान के पास, भगवान कृष्ण के परम धाम में जाकर अपना आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे और आनंद में रहेंगे। यही है वास्तविक सुखी का, शांति का सूत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।